अगर आपको अपनी बाजू ऊपर करने में कोई समस्या है, या साइड से या सामने से अगर कोई समस्या आपको आती है, तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत हो सकती है। हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र कुमार बैसोया एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्रोजन शोल्डर यानी कि कंधा जाम होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना हाथ ऊपर उठाने में कोई दिक्कत हो रही है, चाहे ये सामने से हो या ऊपर से हो, तो आप फ्रोजन शोल्डर के गिरफ्त में आ चुके हैं। और ये ऐसी समस्या है जिसको समय रहते अगर आप डिटेक्ट नहीं करते हैं तो इसमें बहुत समय लगता है। इसको ठीक करने में ये पत्थर की तरह हार्ड हो जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, काफी चीजें करते हैं, तब जाके ठीक होता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ये समस्या क्या है, कैसे होती है, क्या क्या इसकी मेन वजह है जो इसका कारण बनती है, फिर इसका हमारी होम रेमेडी क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है, एक्यूप्रेशर क्या है, सभी चीजों को डिटेल से जानेंगे। इसलिए वीडियो को मिस ना करें, डिटेल से वीडियो को सुने, अंत तक देखें तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। और भविष्य में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आने वाली है तो ये सारी वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे कि ये मैंने सुना था वीडियो में, ये कंधा जाम किस तरह से होता है, इसकी पहचान ही होती है। अदरवाइज इन चीजों की कोई अवेयरनेस नहीं है। पहले हम डिटेल से जानते हैं फ्रोजन शोल्डर के क्या क्या कारण है, इसकी रूट कॉज क्या क्या है, क्योंकि जब तक हम इसकी रूट कॉज नहीं जानेंगे तो हम इसका अच्छा इलाज नहीं कर पाएंगे। और हमारे माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि रूट कॉज पता रहे, कम से कम ये तो पता रहे कि हम इसके इलाज कैसे कर सकते हैं, इसका इजी वे क्या हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने जॉइंट के बारे में। तो हमारा जो ये कंधा है, कंधा का जो जॉइंट है, इस जॉइंट के अंदर हमारा साइनोवियल फ्लूइड होता है। वो जो फ्लूइड है वो हमारी मूवमेंट अलाउ करता है। जैसे ये पूरा हाथ हम घुमाते हैं तो ये पूरा मूवमेंट अलाउ कर रहा है। तो जब इस फ्लूइड की कमी हो जाए, ये जॉइंट ड्राई होना शुरू हो जाए, तो हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा धीरे धीरे कंधा जाम होना शुरू हो। दूसरा, हमारे इंटरनल जो मसल्स हैं जो हमें मूवमेंट में हेल्प करती हैं, उन मसल्स में अगर इन्फ्लामेशन हो, कोई इंजरी हो, या हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज है, हमारे लिगामेंट है, टेंडन्स है, उनमें अगर स्कैरिंग हो जाए, उनमें ड्राइनेस हो जाए, वो सिकुड़ जाए, तो क्या रहेगा, हमारी मूवमेंट तब भी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, घूम नहीं पाएगा हमारा हाथ। थायराइड की किसी को प्रॉब्लम हो, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, या फिर डीजनरेशन उनको हो, यानी कि एज फैक्टर की वजह से, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, इस पार्ट के मूवमेंट में जो जो हेल्पफुल हमारे विटामिन मिनरल है, जो जो पार्ट है, उनके इफेक्टिव होने से भी हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। लैक ऑफ मूवमेंट, यदि हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट है, लैक है कि हम रूटीन में सिर्फ हाथ को इतना ही मूव कर पाते हैं, तो क्या रहेगा, कुछ टाइम के बाद में हमारा हाथ इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हमें कुछ भी रूटीन में ऐसा काम करना है अपने से, या कोई एक्सरसाइज ऐसी करनी है कि जिससे कि हम कुछ पार्ट की पूरी मूवमेंट कराएं। ऐसा ना हो कि कुछ समय बाद में वो हाथ उससे ऊपर ना उठे, क्योंकि जिस जॉइंट को आप नहीं छेड़ोगे, कुछ टाइम के बाद में वो वहीं पे रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हमारी मसल्स, हमारी बॉडी की जो मेमोरी है उस हिसाब से सेट हो जाते हैं, फिर वो वहां से आगे नहीं जा पाती। तो ये इन सब की जड़ है। ये जो चीजें हैं, इनके कारण हमने डिटेल से समझ ली है। अब इनके हम उपचार के बारे में बात करते हैं। अब इसमें दो बातें होती हैं, इसको हमें पहचानना कैसे है, ये फ्रोजन शोल्डर है या फिर नॉर्मल शोल्डर पेन है, इसको हम डिटेल से जानते हैं। होता क्या है, शोल्डर पेन जो आपकी प्रॉब्लम है, उसमें तो ये रहेगा, आपको चाहे पेन जितना भी हो, आप हाथ को अपनी बाजू को बिल्कुल सीधा कर लोगे, आगे भी और पीछे भी पूरा आप लेके जा सकते हो। ये हो गया शोल्डर पेन। पेन आपको हो रहा है लेकिन आप लेके जा रहे हो। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में क्या होगा, चाहे आपको दर्द है या नहीं है, लेकिन आप उठा नहीं सकते, आप सीधा लेके जा नहीं सकती। कि जैसे मेरा हाथ सीधा जा रहा है तो ये मेरा हाथ सीधा नहीं जाएगा, दर्द चाहे कितना हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, बस हाथ सीधा नहीं जाएगा। दूसरा व्यक्ति भी आपका हाथ सीधा नहीं कर सकता, आपकी बॉडी टेढ़ी हो जाएगी लेकिन आपका हाथ सीधा नहीं होगा, दर्द जितना मर्जी हो। तो जब आपका हाथ सीधा ना जाए तो वो फ्रोजन शोल्डर की कैटेगरी में है। एक और दूसरा तरीका है, आप किसी दीवार के साथ खड़े हो जाएं और अपना ये जो हाथ है उसको धीरे धीरे उंगलियों से इस तरह से सीधा ले जाना शुरू करें दीवार। जब आप दीवार पे ले जाना शुरू करोगे, सपोज करो ये दीवार है, हम खड़े हुए हैं, ऐसे धीरे धीरे लेके जाएंगे, तो जब हमारा हाथ अगर सीधा चला जाता है, दीवार के साथ बिल्कुल सीधा हो जाता है,
तो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो सीधा नहीं होता है तो वो फ्रोजन शोल्डर की कैटेगरी में है। ये तरीके हैं जिसे आप खुद से चेक कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता ये नॉर्मल शोल्डर पेन है या फ्रोजन शोल्डर है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। नॉर्मल शोल्डर पेन की वजह से किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, उसी को शोल्डर फ्रोजन का नाम देके और बोल देते हैं जी हमने तो 1 दिन में ठीक कर दिया, 2 दिन में ठीक कर दिया। ऐसा नहीं होता है। अगर फ्रोजन शोल्डर की शुरुआत है तो भी वो 5-7 दिन 10 दिन ले जाता है। जैसे सीवियर होता जाता है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि जिसमें आपने कुछ भी ऐसा कर दिया वो तुरंत खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देके मूवमेंट जब धीरे धीरे आती जाएगी, फ्लेक्सिबल होता जाएगा, तब वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ये कोई आम चीज नहीं है, ये समझना है। और जो लोग जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी में नुकसान होता है, इंजरी हो जाती है, मसल टियर हो जाती है, लिगामेंट टियरिंग हो जाती है, टेंडनाइटिस हो जाता है, जो झटके वटके गलत लगवाते हैं, ज्यादा मालिश करवा लेते हैं, इन्फ्लेमेशन आती है। तो ट्रीटमेंट को ट्रीटमेंट की वजह से समझना। होम रेमेडी की अगर बात करें तो हमें दूध में हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन, उसका चूर्ण लेना है। तो ये हमारे अंदर की सूजन को कम करेगा। अगर सूजन की वजह से मूवमेंट हमारी रेस्ट्रिक्ट है तो जब आप इसको लेंगे तो इससे धीरे धीरे खुलती चली जाएगी। उसके बाद में सरसों का तेल और लहसुन, इसको पकाना है, अच्छे से पका के रख लेना है और फिर हल्का गुनगुना करके इसकी हल्की हल्की मालिश करनी है। अगर हमारी नसों में, हमारी मसल्स में सिकुड़न हुई है, फिड़न आ रखी है, तो जब इस तेल की मालिश करेंगे तो धीरे धीरे करके वहां सर्कुलेशन बढ़ेगा, फिड़न कम होती जाएगी, जकड़न कम होती जाएगी, तो धीरे धीरे मूवमेंट अलाउ होगी, क्योंकि नसों में, मसल्स में ताकत आना शुरू हो जाएगी। रूटीन में कम से कम दिन में 2 बार या 3 बार किसी भी गर्म सिकाई जरूर करनी है। तो नहाते हुए कोई टॉवल वगैरह रख के उससे पानी के कैंडे लगाना है, पानी डालते रहना किसी मग्गी वगैरह से, ऐसे गर्म कपड़ा रहेगा, पानी डलता रहेगा, बहुत अच्छी सिकाई उनके पूरे पार्ट पे। उसके बाद अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कोई भी हॉट पैक वगैरह से सिकाई कर सकते हैं। बाकी हम ये बोलते हैं जो एफर्ट कर पाते हैं तो गर्म टॉवल से पूरे पार्ट का अच्छे से सिकाई हो जाती है। हॉट पैड की कई बार इतनी अच्छी से नहीं हो पाती, क्योंकि वो पूरे हर पार्ट की सिकाई नहीं कर पाते। पानी से पूरे पार्ट की बहुत अच्छे से सिकाई हो जाती है। जितनी मेहनत आप करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो होम रेमेडी में ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में अगर बात करें तो महारसनादि क्वाथ, इसका आपको इस्तेमाल करना है। ये क्वाथ आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि आयुर्वेद की अपनी कंसेप्ट है। ये क्वाथ आपके अंदर नसों की और जो मसल्स की, टेंडन की कोई भी सूजन है उसको कम करेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ऐसी चोट वगैरह लग जाती है जिससे कि सूजन बन जाती है, और जिन लोगों का अंदर का सिस्टम वीक है तो उस पार्ट को रिपेयर नहीं कर पाते। तो महारसनादि क्वाथ आपको इस्तेमाल करना है। योगराज गूगल, ये आपको यूज करना है, क्योंकि वात जिस एरिया में बढ़ जाएगा वहां खुश्की, ड्राइनेस आ जाएगी। योगराज गूगल की एक गोली सुबह शाम आपको लेनी है, वात को कम करेगी। तो उस एरिया की जब आपको सूजन वगैरह कम होगी, उस एरिया में सर्कुलेशन अच्छा होगा, खुश्की कम होगी, तो आपका जॉइंट धीरे धीरे रिपेयर होने लगेगा। अश्वगंधा का चूर्ण आपको लेना है, जो आपकी मसल्स को ताकत देगा। जुड़न आ गई है आपकी मसल्स में तो मांसपेशियों को आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि मूवमेंट के लिए आपको तैयार करेगा। तो आयुर्वेद की ये तीनों चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हो। और मालिश तो आपको जरूरी करनी है, जो आपको बताई गई। गोमुख आसन, योग में अगर बात करें तो गोमुख आसन हमारे फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। जितना भी आप कर पाए उतना आपको करना है। शुरुआत में लगा आपका इतना ही जाएगा, इतने से करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथ पीछे, एक ऊपर, इस तरह से बदल बदल के करना है, जितना भी आपका जा पाए। शुरुआत में आपका पूरा अगर नहीं जा पा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों आपके हाथ टच होने चाहिए, दोनों फिंगर्स। तो इस तरह से आपको गोमुख आसन करना है। जैसे जैसे करते जाओगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हाथ खुलता जाएगा जब इतनी चीजें करोगे। उसके बाद ताड़ासन, ताड़ासन की कोशिश आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जब ताड़ासन करोगे तो पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच रहेगी। ये बहुत अच्छी इसमें एक्सरसाइज है। तीसरी एक्सरसाइज है, दीवार के साथ खड़े हो जाना है और धीरे धीरे अपनी फिंगर को इस तरह से चलाते रहना है। धीरे धीरे आपका हाथ सीधा होगा, कोहनी मोड़नी नहीं है, कोहनी को सीधे रखना है। इसी के साथ साथ ही हाथ को सीधा करना है। ये तीनों एक्सरसाइज आपको करनी है, जो आपके फ्रोजन शोल्डर को खोलने में आपकी हेल्प करेगी। फ्रोजन शोल्डर के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट की अगर बात करें तो हमारी LI15 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का 15 नंबर पॉइंट, SI का 11 नंबर यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का 11 नंबर पॉइंट, और गॉल ब्लैडर का 21 नंबर पॉइंट, GB 21। ये 3 पॉइंट हमें हमारे कंधे से रिलेटेड प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे।
तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की जो प्रॉब्लम है उसमें इन तीनों पॉइंटों की आपको हेल्प लेनी है। इन तीन ही पॉइंटों को आपको लगभग 30 से 35 बार हल्का हल्का प्रेस करनी है। अब वहां पे आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैग्नेट लगा सकते हैं, चने का दाना लगा सकते हैं, कलर लगा सकते हैं, अपनी आप नॉलेज के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमने एक्यूप्रेशर की भी बहुत सारा लोगों को पढ़ाया है, बताया, वीडियोस बनाई है, तो शायद आपने वो वीडियो देखी हो या फिर आपने कहीं से सीखा हो, तो अपनी नॉलेज आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं। इन तीनों पॉइंटों को आपको यूज करना है। कोई मसाजर वगैरह यहाँ पे यूज कर सकते हो। एक्यूपंक्चर जो पेन आता है हमारा, इलेक्ट्रिक एक्यूपंक्चर, उसका यूज कर सकते हो। वो सब आप इन तीनों पॉइंटों पे कर सकते हो। कलर थेरेपी की अगर बात करें तो रेड कलर या ऑरेंज कलर, ये दो कलर आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, आप इस कलर की बोतल ले सकते हैं और उनका आप पानी बना लें, जैसा हमने बताया है पहले भी। उनको मिनिमम 2 घंटे के लिए धूप में रख दें। कांच की बोतल लें, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की, उनमें 2-2 घंटे के लिए पानी रख दें धूप में, और उस पानी को आप रूटीन में पीना शुरू कर दें। तो हफ्ते भर में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि आपकी बॉडी का कोई फंक्शन अगर बढ़ा हुआ है, आपको हाइपरटेंशन वगैरह है, तो कोई ऐसा फंक्शन बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है, तो आपको फिर ये कलर थेरेपी यूज नहीं करनी है। क्योंकि हर किसी चीज का कोई प्रिकॉशन जरूर होता है कि हमारी एनर्जी अगर बढ़ी हुई है तो वो जाके फिर वर्क करेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए हैं, उन तीनों पॉइंट पे आप रेड कलर, पिंक कलर या ऑरेंज कलर लगा सकते हैं, तो वो भी आपको आपके फ्रोजन शोल्डर में आपकी हेल्प। डाइट की अगर बात करें तो हमें डाइट में वो चीजें रखनी है जो हमारी फ्रोजन शोल्डर के अंदर हमारी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे, हमारी मसल्स की ड्राइनेस को, सिकुड़न को कम करे। तो जिसमें हम अदरक हमारी एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, मिनरल वैल्यू होती है, तो हमारी मसल्स को, हमारे जॉइंट को हील करने में हेल्प करेगी, जिससे कि हमारा बॉडी पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। आपको अवॉइड क्या क्या करना है, आपको मैदे की चीजें अवॉइड करनी है, रिच की चीजें अवॉइड करनी है, एसी के कांटेक्ट में कम से कम रहना है, ठंडी चीजें कम से कम खानी है। क्योंकि हमें वहाँ पे ऊर्जा बढ़ाना है तो हमें थोड़ा गर्म चीजें लेनी पड़ेगी, वो भी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। ऐसा नहीं है कि सारी ही गर्म चीजें इंक्लूड कर देनी है, वो तो नुकसान कर जाएगी एक लिमिटेशन में। क्योंकि हमारे शरीर को पता लग जाता है कि इतना तक हम ये चीजें कर सकते हैं, इससे आगे अगर ये गर्मी बढ़ा रही है, शरीर में नुकसान करे, तो उनको हमें कम मात्रा में लेना है या कम लेना है, कुछ टाइम लेके छोड़ देना है। अब लाइफ स्टाइल में आपको क्या सुधार करना है कि जिस तरफ का भी आपके कंधा जाम है, उस कंधे को आपको दबा के नहीं सोना है, उसका कोई झटका नहीं लगना चाहिए, उससे ज्यादा वजन वगैरह नहीं उठाना है। जितनी चीजें बताई है वो सारी करनी है। कंधे की मूवमेंट आप खूब कर सकते हो, हिला डुला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज जो बताई वो कर सकते हो। और एक और एक्सरसाइज बहुत अच्छी जो मैं आपको बता दूं, आपको बिल्कुल सीधे लेट जाना है, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लेना है, बिल्कुल सीधे करके, और इस तरह से सीधे रखना है। लेट के या बैठ के आपको इन दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। क्योंकि सिंगल आपका हाथ नहीं जाएगा, तो दूसरे हाथ की ताकत लगा के, दूसरे हाथ के साथ में सपोर्ट बना के, फिर आपको ये हाथ जितना भी ऊपर जाए इस तरह से लेके जाना है। आपको कोहनी मोड़ देनी है, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या है, वो कोहनी पे काम हुआ, कंधे पे नहीं होगा। तो हाथ बिल्कुल सीधे ही रहने चाहिए, इस तरह से ये आपको एक्सरसाइज करनी है। जब इससे आपको धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगे, तो आपको धीरे धीरे कोई भी वेट, वजन लेके, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, ये धीरे धीरे वेट लेके फिर आपको पकड़ के हाथ में बांध के पकड़ के इस तरह से फिर आपको फिर एक्सरसाइज करनी है। तो धीरे धीरे इससे स्ट्रेंथ बनती जाएगी वो पार्ट आपका। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो अब फ्रोजन शोल्डर लाइलाज नहीं रहा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे उपचार हमने बताए हैं, आयुर्वेद, योग, नेचुरोपैथी से रिलेटेड, एक्यूप्रेशर से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल, खान पान। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही और भी जानकारियां सुनने के लिए, देखने के लिए, या आप तो चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, तो कमेंट में बताएं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियोज में, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।